अब हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ रामगढ़, झारखंड के रामगढ़ से जुड़ रहे हैं चमन कुमार। इन्होंने अभी अभी मुझे क्वेश्चन भेजा था, स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है इनकी, इनसे ही सुनते हैं हम। हेलो चमन जी, स्वागत है आपका। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्ते। आप रामगढ़ से जुड़े हुए हैं, झारखंड के। जी मैम। बहुत खुशी हुई कि इतने दूर दूर से भी लोग हमारे शो को, ये डिजिटल माध्यम ऐसा कि हम सबको कनेक्ट कर देता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हमको करते हैं आप? हमको विश्वास नहीं हो रहा है मैम कि आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको हम रोज देखते हैं अच्छा। यूट्यूब पर। अरे मुझे मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपने जो बात लिखी है ना, वो मेरा तो दिल जीत लिया आपने, कि आपने 2023 में 500 रुपए से एसआईपी शुरू की और अब आप 8,000 पर कर रहे हैं। तो आपको जितनी खुशी हो रही है ना, मैं आपको बोल रही हूँ उसको 10% से टॉप अप हम कहते हैं ना म्यूचुअल फंड में, वो कीजिए। मुझे उतनी खुशी हो रही है आपसे बात करके। बहुत अच्छे चमन जी जो आप काम कर रहे हैं, कि इसको आप बढ़ा रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। जी मैम जी। ओके। तो पोर्टफोलियो में आपका एक बार हम दिखा भी रहे हैं सामने, एक बार पढ़ देती हूँ ताकि मनोज जी भी सुन ले। एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1500 की सिप यहाँ पर कर रहे हैं चमन। जियो के ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में 1500 की सिप है। पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 2500, बंधन के स्मॉल कैप में 2000, ईडलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 500 रुपए, टोटल 8000। तो ये पोर्टफोलियो आपने किसी की मदद से बनाया है या खुद सोच समझ कर बनाया है, और क्या लक्ष्य है ये भी बताइएगा चमन जी, क्या हासिल करना है इससे? मैम, शुरू में तो हम अपने से बनाए थे, लेकिन अब तक तो देख देख के कुछ चेंजिंग किया है, तो इसीलिए सोचे एक बार पोर्टफोलियो रिव्यू करा लेते हैं। अच्छा है कि कुछ चेंज करने की जरूरत है। ओके। और आपने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि अभी मार्केट अगर 2 साल भी नहीं चलेगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अब समझ रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म का ये नजरिया। सब आपकी का शो देख देख के सीखते हैं मैम। अरे सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारा जो है ना मकसद यही है कि हम आपके जैसे इन्वेस्टर्स को थोड़ा प्रेरित कर सके कि बढ़ाइए अपना निवेश। और आपने लिखा 25 साल तक निवेश करेंगे, 10% से स्टेप अप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपके बेटे का जन्मदिन है 30 जनवरी को, हैप्पी बर्थडे उनको। क्या जी नाम है मैम जी। आपके बेटे का? मैम, मेरा वही सवाल था ना मैम कि अपने बेटे के बर्थडे पर हर साल 6,000 रुपया जमा करना चाहता हूँ। हमको ऐसा फंड बताइए कि हम उसमें कम से कम 20 साल तक लगातार जमा कर सके, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े। बहुत अच्छे। बेटे का नाम क्या है? मैम, उसका नाम है शशांक मैम। सतांश। ओके, हैप्पी बर्थडे टू सतांश। और आपसे बात करके ना, मैंने कुछ समय ना अपने जीवन के झारखंड के रांची में बिताए हैं, तो आपसे बात के मुझे लग रहा है कि मैं रांची पहुंच गई हूँ। बहुत शुक्रिया। चलिए, अब आपकी दोनों बात, आपका पोर्टफोलियो और सतांश के बर्थडे के लिए 6,000 की सिप कहाँ की जाए। मनोज जी बहुत स्पेशल व्यूअर हैं हमारे, और मैं चाहूँगी कि इनको एडवाइस कीजिए कि क्या करना है। एक बार मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगी, इनका पूरा पोर्टफोलियो भी स्क्रीन पर ले आइए ताकि मनोज जी भी देख लें। एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, बंधन का स्मॉल कैप है, और इंटरनेशनल एक्सपोजर इन्होंने ईडलवाइज की यूएस टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड से लिया हुआ है। ये तो इनका पोर्टफोलियो है। 1,23,000 जमा कर चुके अपने पोर्टफोलियो में, स्टेप अप भी करेंगे 10% से। तो चमन जी का पोर्टफोलियो और बेटे साहब के लिए बर्थडे बस एक दिन बाद ही है उनका, तो उनके लिए वो करना चाह रहे हैं 6,000 की का पैसा वो जमा करेंगे हर साल। बताइए। जैसा बहुत अच्छा फंड है। पहले तो इन्होंने इंडेक्स फंड्स चूज किया है, तो इनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, तो और इंडिसेस परफॉर्म भी अच्छा कर रही हैं लॉन्ग टर्म में। इनकी उम्र सिर्फ 30 है, तो बहुत लंबा टाइम है आगे। तो इनका इनके सब इन्वेस्टमेंट्स अच्छे परफॉर्म करेंगे। किसी भी कैटेगरी में अगर आप 30 इयर्स के लिए डालेंगे तो कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। हम्म। हर कोई कैटेगरी अच्छी परफॉर्म करेगी इस लॉन्ग पीरियड में। तो मुझे पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं करना है।
अगर शॉर्ट टर्म के लिए होता या 3 साल 5 साल के लिए होता तो शायद मैं बताता कि भाई वो यूएस का टेक्नोलॉजी जो फंड है वहां पे मुझे थोड़ा सा वरी है, क्योंकि बहुत बढ़ गया है यूएस का मार्केट, और जो करंट सिचुएशंस हैं आई विल नॉट बी सरप्राइज कि हम यूएस मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखें। पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी फंड्स ही ड्राइव कर रहे हैं वहाँ के, वो फैब 7 या जो भी मैग्निफिसेंट 7 बोल के बोलते हैं। तो अगर शॉर्ट पीरियड होता तो शायद मैं वहाँ, बट एक तो उनका अमाउंट बहुत कम है, 500 रुपये महीना है ओवरऑल पोर्टफोलियो में। इट इज जस्ट 1/16, यानी कि हार्डली 6% का एक्सपोजर, उतना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं कोई सजेस्ट नहीं करूंगा चेंज। हम्म। एडिशन जो वो अपने बेटे के नाम पर उसके बर्थडे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो जो कैटेगरी बच गई है उनके इसमें, वो मैं रिकमेंड करूंगा या तो गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड्स करें, या अगर उन्होंने कोई अलग प्लान किया है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए तो फिर बैलेंस एडवांटेज फंड, अगर बेटे के एजुकेशन के हिसाब से वगैरह थोड़ा प्रोटेक्शन के साथ अगर करना है तो बैलेंस एडवांटेज फंड, वरना गोल्ड एंड सिल्वर फंड, या 3,000 रुपये बैलेंस एडवांटेज फंड में कर दीजिए और 3,000 रुपये गोल्ड एंड सिल्वर एफओएफ में कर दीजिए। मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो और स्ट्रांग हो जाएगा और सब ओके, बेनिफिट। चलिए तो चमन जी कहते हैं ना, बहुत बढ़िया आपका जो है नज़र आ रहा है पोर्टफोलियो, और इसका प्रोग्रेस भी बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है, तो आगे बढ़ते रहिए। बेटे के लिए दो चॉइसेस मनोज जी ने दी है कि आप उसके लिए गोल्ड एंड सिल्वर फंड में या तो पूरा पैसा डाल दें, या फिर गोल्ड एंड सिल्वर फंड में आधा 3,000 और 3,000 एक बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल सकते हैं। और हैप्पी बर्थडे आपके बेटे को, खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, और आपका पोर्टफोलियो भी खूब तरक्की करे, क्योंकि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। आपकी 6 स्कीम सर कह रहे हैं बढ़िया है, चलने दीजिए। 10% स्टेप अप बढ़िया है, चलने दीजिए। 25 साल का नजरिया तो बहुत अच्छा है, चलने दीजिए सब कुछ जैसा चल रहा है और आगे बढ़िए। बेटे के लिए गोल्ड फंड और बैफ, ये दो कैटेगरी पर नजर डालिएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन, एक और अंडर परफॉर्मेंस का क्वेश्चन आ गया है सर। सौरभ बानिक जी जो है वो परेशान है 2 स्कीम से जो उनके पास है, एसबीआई और एक्सिस, इन दोनों के स्मॉल कैप हैं। एसबीआई में शायद उन्होंने लिखा, क्योंकि इतने सारे सवाल हैं कि वो 1,000 की सिप कर रहे हैं, और एक्सिस में शायद वो 500 की सिप कर रहे हैं। यस, ये रहा। एक्सिस में, सॉरी, एक्सिस म्यूचुअल फंड में 1,000 की सिप है, और एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में 500 की सिप है। दोनों के ही स्मॉल कैप है, दोनों ही लॉस में चल रहा है, क्या मैं करूं? और ईटीएफ अच्छा है या म्यूचुअल फंड अच्छा है गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने के लिए? सौरभ बानिक का क्वेश्चन। एक तो अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, 1,500 रुपये महीने का अमाउंट है। उसको 2 फंड्स में, वो भी सेम कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट करने में मतलब नहीं है। मेरा सुझाव रहेगा कि ये दोनों एसआईपी आप रोक कर 1,500 रुपये का फ्लेक्सी कैप का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। स्मॉल कैप अभी अंडर परफॉर्म करने की आशंका है। आपने ऑलरेडी, आप बता रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव है, बट आगे भी थोड़ा इसमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो आप फ्लेक्सी कैप में डालिए, जब स्मॉल कैप्स बेटर परफॉर्म करना शुरू करेंगे आपके फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली उसको मूव कर देंगे, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल इनका क्या था प्रियंका जी, मैं वो थोड़ा। बोल रहे हैं कि अगर गोल्ड और सिल्वर में करना है इन्वेस्टमेंट तो म्यूचुअल फंड के जरिए करें या ईटीएफ के जरिए, क्या बेटर होगा? देखिए, फंड ऑफ फंड्स अगर आप करते हैं तो फंड मैनेजर गोल्ड और सिल्वर में एलोकेशन करते हैं। मैं आपको मेरा थॉट प्रोसेस समझाता हूँ। गोल्ड आपको स्टेबिलिटी देगा, गोल्ड धीमे धीमे बढ़ेगा, सिल्वर की तरह एकदम तेज नहीं बढ़ेगा, लेकिन गोल्ड बढ़ता रहेगा। अगर करेक्शन भी आया तो छोटा रहेगा, 10% 15%, ज्यादा से ज्यादा, उससे बढ़कर मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा गोल्ड में करेक्शन। सिल्वर में आपको बहुत रिटर्न दिखेगा, बहुत तेजी दिखेगी, लेकिन करेक्शन भी उतना ही शार्प रहने के चांसेस है। तो गोल्ड फॉर स्टेबिलिटी, सिल्वर फॉर रिटर्न के प्रिंसिपल में हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई आज के दिन मैं क्या करूं, गोल्ड में डालूं या सिल्वर में डालूं, किधर मूव करूं। और जब हम मूव करते हैं तो फिर हमको टैक्सेशन एंगल भी सोचना पड़ता है। तो इसीलिए आप गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, और उस फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए जिसमें एलोकेशन डायनामिक है।
अगर कोई फंड ऑफ फंड्स बोलता है कि मैं 50% गोल्ड और 50% सिल्वर में रखूंगा, तो फिर मतलब नहीं है। वो आप खुद कर सकते हैं, फिर आप 50% गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं, 50% सिल्वर ईटीएफ ले सकते हैं। जब हमको ये क्लियर नहीं है कि किस समय कौन से मेटल को बैक करना है, तब आप फंड ऑफ फंड्स डायनेमिक एलोकेशन चूज कीजिए। अगर आप क्लियर हैं कि मुझे इतना पैसा गोल्ड में डालना है और इतना पैसा सिल्वर में डालना है, तो ईटीएफ आपको बेटर ऑप्शन है, क्योंकि फंड ऑफ फंड्स के एडिशनल चार्जेस आपको नहीं लगते। ओके फाइन, सो चॉइस इज क्लियरली योर्स। हाँ, लेकिन जो आप स्मॉल कैप में 1500 को लेके परेशान हो रहे हैं, उसको आप एक फ्लेक्सी कैप में मूव करके मनोज जी के शब्दों में आराम से चैन की नींद सोइए। रात की नींद मत गवाइए उस पर। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।